ओके, तो लास्ट क्लास में जो हमने वो सब किए थे ना, उस पर हम थोड़ा सा और क्वेश्चंस करते हैं. दैट इज लिटिल बिट ऑफ मोर क्वेश्चंस. तो नेक्स्ट इज अवर नेक्स्ट एग्जांपल इज इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर. लेट अस टेक दिस एग्जांपल. ठीक है, तो ऑफ कोर्स अगेन इट इज व्हाट, इट इज 1 अपॉन क्वाड्रेटिक. तो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक मींस वही वाली फॉर्म जो हम कर रहे हैं. ठीक है, तो मैंने आपको क्या समझाया था कि भाई देखो, इसमें आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि भाई जो डिनोमिनेटर है आप उसको पहले क्या करो, उसकी परफेक्ट स्क्वायरिंग करो. ठीक है, तो डिनोमिनेटर में आपके पास जो है, इसको आप ऐसे लिखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3. परफेक्ट स्क्वायरिंग करने के लिए, है ना, या कंप्लीटिंग स्क्वायर्स बनाने के लिए आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ता है. तो माइनस आप कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3. माइनस बाहर रखा हमने, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x. अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, x का जो कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, तो उस 2 का हाफ दैट इज 1, उसको हम स्क्वायर और ऐड कर देते हैं. ठीक है, तो 1 स्क्वायर ऐड किया और 1 स्क्वायर हमने सब्ट्रैक्ट किया माइनस 3. तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा. ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये माइनस 1 एंड माइनस 3 दिस विल बिकम माइनस 4. माइनस साइन अंदर ले जाओ तो ये बन जाएगा 4 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर. 4 आपके पास हो जाएगा, इट विल बी 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर. बेसिकली ऐसे करके लिख सकते हैं. नाउ ब्रिंग इट हियर, यहां ले आओ. ठीक है, तो सबसे पहले आपको परफेक्ट स्क्वायर्स बनाने हैं. ठीक है, वो इस तरीके से बना लो, फिर आप यहां पे इंटीग्रेट करो. सो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर. 2 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर. ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है. ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, और अंडर रूट नहीं है, देयर इज नो अंडर रूट. तो आपके पास डायरेक्टली क्या आ जाएगा फॉर्मूला, व्हाट इट विल बी, बताओ, है ना, 1 अपॉन 2a, है ना, लॉग ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स. ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन 2a. a क्या है, a इज 2, 1 अपॉन 2a इंटू लॉग ऑफ, यहां पर मॉड ऑफ. ठीक है, न्यूमरेटर में क्या आएगा, इट विल बी a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स. a क्या है, a इज 2, तो 2 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 2 माइनस एक्स माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट सी. दैट्स इट, दिस इज द आंसर. ठीक है, तो थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लो, तो 1/4 यहां पे आ जाएगा लॉग ऑफ x प्लस 1 अपॉन, नीचे आपके पास माइनस एक्स आ जाएगा, और यहां पे 3 माइनस एक्स कह सकते हैं, 3 माइनस एक्स का मॉड प्लस कॉन्स्टेंट सी. इस तरीके से आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. ठीक है, चलो इसको ले लेते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x टाइम्स, यहां पे आ रहा है 6 लॉग ऑफ x होल स्क्वायर. ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बोर्ड का क्वेश्चन है, बेसिकली बोर्ड में आ चुका है पहले. प्लस 7 टाइम्स लॉग x प्लस 2 एंड ब्रैकेट क्लोज्ड. सो इंटीग्रेशन ऑफ dx upon x 6 times log x whole square plus 7 times log x plus 2. This is what we have. ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है हमने. तो यहां पर क्या है, हम पहले कुछ सिंप्लीफिकेशन करते हैं, थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट करते हैं और कुछ सिंप्लीफाई करते हैं. जैसे यहां पे ये x है, dx upon x है, और यहां पे log x है. तो अगर आप log x को t पुट कर दो और फिर इसको डिफरेंशिएट करो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स dx इज इक्वल टू dt. तो ये dx अपॉन x जो है ये dt बन जाएगा.
dx अपॉन x ये dt बन जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन, यहां पर log x की जगह पे x डाल दो, तो ये आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास बनेगा 6 टाइम्स, सॉरी x में t डाल दो, 6 टाइम्स t स्क्वायर प्लस 7 टाइम्स t प्लस 2। तो ये आपके पास, अब आपको दिख रहा होगा कि यस नाउ इट इज क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक आ गई अपने पास, ठीक है। अब आप यहां पे क्या कर सकते हैं, अच्छा देखो इसमें तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रही है यहां पे, तो इफ यू सी केयरफुली, ठीक है, तो यहां पे वैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी हो रही है, तो यहां पर अगर कहीं पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रही हो, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप ये कंप्लीटिंग स्क्वायर्स करो, तब तो आप और भी चीजें कर सकते हो, फैक्टराइज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होती हुई नजर आ रही है, जैसे हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 6t स्क्वायर, बिकॉज 6 2 12 है ना, और 7 को हम लिख सकते हैं 4t प्लस 3t, 4 3 12 प्लस 2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो यहाँ पे फैक्टराइज कर दो फिलहाल इसको, तो dt अपॉन, यहाँ पे इन दोनों में से आप कॉमन ले लीजिए 2t, तो अंदर बचेगा 3t प्लस 2, और यहाँ पे तो 3t प्लस 2 1 कॉमन ले लीजिए, ठीक है, तो प्लस है ना, फैक्टराइजेशन तो आप खुद कर सकते हैं 3t प्लस 2। अब 3t प्लस 2 यहां से कॉमन ले लो, तो आपके पास बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन, नीचे है 3t प्लस 2 हमने कॉमन ले लिया, और यहां पे अंदर क्या बचा 2t प्लस 1। तो ये इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब आप इसमें क्या करो, अब यहां पे थोड़ा कॉमन सेंस लगेगी, ठीक है, वी विल अप्लाई लिटिल बिट ऑफ कॉमन सेंस यहां पर, ठीक है। वैसे तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं जो हम अभी तक प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस तरीके से भी क्वेश्चन ये हो जाएगा। हाँ जी, कोई डाउट है, क्या बोल रहे हैं? तो अब देखो ये हमारे पास आ गया, अब हम पता क्या करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन है 1/3t प्लस 2 है ना, ये एक्सप्रेशन हमारे पास है 1/3t प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2t प्लस 1। इस एक्सप्रेशन को हम दो पार्शियल फ्रैक्शंस में तोड़ेंगे, ठीक है, मतलब कॉमन सेंस लगा करके पार्शियल फ्रैक्शंस बन जाते हैं, तो हम कॉमन सेंस लगाएंगे। बाकी आगे चल के एक मेथड भी है नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जैसे हम यहां पे क्या कर रहे हैं 1 पहले मैंने लिख दिया, अभी बनेंगे नहीं ये पार्शियल फ्रैक्शन, अभी हम कॉमन सेंस लगाएंगे 3t प्लस 2, और यहां पे हमने लिख दिया -1/2t प्लस 1, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। लेकिन अभी क्या है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या ये आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। देखो अगर मैंने इसका एलसीएम लिया, तो एलसीएम तो ऑफ कोर्स यही आएगा, दैट विल बी 3t प्लस 2 इंटू 2t प्लस 1। लेकिन जब ये ऊपर जाएगा यहां पे आएगा 2t प्लस 1, और जब ये उधर जाएगा तो यहां पे आएगा -3t माइनस 2। तो ये t भी कैंसिल नहीं हो रहा बेसिकली, t तो वेरिएबल है, न्यूमरेटर में कांस्टेंट है, तो t कैंसिल होना चाहिए। तो वो कैसे कैंसिल होगा, यहाँ पे अगर 3t है तो यहाँ पे आप 2 ले लो ऊपर, यहाँ पे 2t है तो यहाँ पे 3 ले लो आप। अब इससे फायदा होगा, देखो इससे क्या फायदा होगा, ये t कैंसिल हो जाएगा। देखो 2t प्लस 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 6t प्लस 3, और 3t प्लस 2 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -6t माइनस 4, तो 60 कैंसिल, तो बेसिकली 3 - 4 बचेगा। 3 - 4 कितना होता है, -1, तो -1 भी नहीं चाहिए हमारे को, तो -1 भी नहीं चाहिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप ऐसा कर सकते हो, इस वाले टर्म को पहले लिखो, इसको बाद में लिखो, ठीक है, या फिर इसके साथ बाहर -1 लगा दो, इसके साथ बाहर -1 लगा दो, क्योंकि यहाँ पे 3 - 4 -1 आ रहा है, तो माइनस माइनस दैट विल मेक द प्लस, वो प्लस बना देगा। तो यहाँ पे हमने कॉमन सेंस लगाई, ठीक है, हमने क्या किया, इसको इस तरीके से लिख दिया। ऐसे लिख करके फायदा क्या होगा, अभी हमारा फटक से इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर इंटीग्रेट करते हैं, अच्छा माइनस साइन अंदर ले जाओ तो ये आ जाएगा आपके पास 2/2t प्लस 1 यहां पर, और -3/3t प्लस 2 यहां पर।
तो इस एक्सप्रेशन को जो कि वहां इंटीग्रेट करना है उसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपके पास क्या बनेगा, ये अब फाइनल इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, इसकी जगह पे ये लिखिए 2/2t+1 माइनस 3/3t+2 और बाहर आ जाएगा dx, सॉरी dt। ठीक है। अच्छा, अब देखो इसका इंटीग्रेशन 2 तो कांस्टेंट है और ये 1/लीनियर है, 1/लीनियर का इंटीग्रेशन log, तो ये आपके पास आ जाएगा log of 2t+1। लेकिन ध्यान रखना कोफिशिएंट ऑफ t से डिवाइड करना मत भूलना, कोफिशिएंट ऑफ t इज 2, तो 2 से डिवाइड कर दो। यहां पे कांस्टेंट क्या है, -3 है, और डिनोमिनेटर में 1/3t+2 का इंटीग्रेशन वो भी log होगा, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास log of 3t+2 और कोफिशिएंट ऑफ t इज 3 प्लस कांस्टेंट c, तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा log of 2t+1 माइनस log of 3t+2 प्लस कांस्टेंट c। log a माइनस log b इज व्हाट, इट इज log of a by b, तो 2t+1/3t+2, इसका मॉड ऐसे करके आ गया, प्लस कांस्टेंट c। अब सबसे लास्ट में बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। t क्या पुट किया था, log, ठीक है, जो हमने यहां पे सब्स्टिट्यूट किया था log x, दैट वाज अवर t। तो अपना जो फाइनल आंसर आ रहा है दैट इज log ऑफ 2t की जगह पे log x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स log x प्लस 2 प्लस कांस्टेंट c। ये हमारे पास ऐसे आ गया। अब देखो यहां पर मैंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर वगैरह कुछ किया नहीं और वो फॉर्मूला भी नहीं लगाया, जो फॉर्मूला बेसिकली अभी हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे, वो फॉर्मूला की भी जरूरत नहीं पड़ी, उसके बावजूद जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो 1/क्वाड्रेटिक है तो कॉमन सेंस से भी सॉल्व हो जाता है, ऐसी बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे फैक्टराइज हो पा रहा था, एकदम परफेक्ट फैक्टर्स हमारे को दिखाई दे गए थे कि यहाँ पे हो रहा है, फैक्टराइज हो रहा है। तो कई बार ऐसे करके परफेक्ट फैक्टर्स अगर दिखाई दे रहे हो तो आप अलग तरीकों से भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। देयर इज नो, एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, आप इसको घर में बैठ करके उसी तरीके से करके देखना जो मैंने आपको सिखाया है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से करके देखो तो यही आंसर आएगा, फाइनली यही आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा सा वहां से लंबा होता है, थोड़ा सा लिटिल बिट कैलकुलेटिव भी थोड़ा ज्यादा होता है। तो अगर फैक्टराइज हो जाता है डिनोमिनेटर तो फैक्टराइज करो और फिर इस तरीके से हैंडल करो जो मैंने आपको सिखा दिया यहाँ पे। अगर फैक्टराइज हो जाता है, अगर फैक्टराइज नहीं होता है तब कोई बात नहीं, तब आप कंप्लीटिंग स्क्वायर्स पे जाओ। ठीक है, देयर इज नो इशू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जरा। मान लीजिए हमारे पास है dx अपॉन x² प्लस 2x प्लस 10। अच्छा, अब नीचे जो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है उसका भी होल स्क्वायर है, नीचे ये क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक का भी होल स्क्वायर है। तो अगर कभी इस टाइप से आ जाए तब क्या किया जाए। ठीक है, देखो अभी तक जो हम कर रहे हैं उसमें 1/क्वाड्रेटिक है, लेकिन यहां पे 1/क्वाड्रेटिक का भी होल स्क्वायर है। तो कुछ स्टेप्स तो वैसे ही रहेंगे, जो कि कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले स्टेप्स है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। जैसे ये आपके पास है, इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लो। अच्छा, इसमें इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर इस तरीके से कर लो। देखो ये तो सिंपल ही लग रहा है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं x² प्लस 2x, ये भी यहाँ पे 2x है, ये 10 को अगर मैं लिख दूं 1 + 9, 10 को 1 + 9, क्यों? क्योंकि x² प्लस 2x प्लस 1 ये x प्लस 1 होल स्क्वायर होता है। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे हमने पहले ही दिमाग में लगा लिया। ठीक है, तो अपने पास ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 9 है, 9 इज एक्चुअली 3²। अब ये हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे अब उन 6 के 6 फॉर्मूलों में से कुछ भी नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये होल स्क्वायर जो ठहरा, अगर ये होल स्क्वायर ना होता बाई चांस, तब तो हमारा हो गया था क्वेश्चन यहाँ a² x² प्लस a² या a² प्लस x² का फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाई a लग जाना था डायरेक्टली, लेकिन अब नहीं लग सकता क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है। तो कभी ऐसे आ जाए कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर है और उस डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है और उस क्वाड्रेटिक का स्क्वायर है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर तो आपको करना ही है, लेकिन उसके आगे क्या करना है आपको? कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के बाद अब आपको जो है वो फॉर्मूले नहीं लगेंगे, अब आप बेसिक्स पे जाइए।
आप यहां पे सिंप्लीफिकेशन करिए, सब्स्टिट्यूट करिए बेसिक्स। जो वो फॉर्मूले हैं जो हमने कल डिराइव किया है वो भी कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करके डिराइव किए, तो वैसा ही सब्स्टिट्यूशन आप यहां पे कर सकते हैं। यहां पे वेरिएबल का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर है, तो आप क्या करिए, आप इस वेरिएबल को x+1 को पुट कर दीजिए 3 tan थीटा, फायदा हो जाएगा यहां से आपको। ठीक है, अब आप इसको डिफरेंशिएट करिए। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा dx, 1 का तो 0 हो गया, और यहां पे आ जाएगा 3 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, जैसे करके आ जाएगा। यहां पे पुट कर दीजिए, तो आपके पास dx की जगह पे आ जाएगा 3 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा होल डिवाइडेड बाय x+1 जो है दैट इज 3 tan थीटा, तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 स्क्वायर होल का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां से ये 3 स्क्वायर कॉमन लो, और होल की पावर 2 भी है वो भी बाहर आ जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे न्यूमरेटर में है 3 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 की पावर 4, क्योंकि ए स्क्वायर है और बाहर भी स्क्वायर है, 3 की पावर 4, और यहाँ पे क्या बचेगा, अंदर बचेगा आपके पास tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, वो sec स्क्वायर थीटा होता है। अच्छा, एक 3 से एक 3 कैंसिल, यहाँ पे एक 3 बचा, तो बाहर आ जाएगा 1/3 की पावर 3, वो आ जाएगा 27, और यहाँ पे आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे आ जाएगा sec की पावर 4 थीटा, क्योंकि ये sec स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर बाहर भी है। एक sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो यहाँ पे 1/sec स्क्वायर थीटा आया, उसको न्यूमरेटर में ले जाओ, वो cos स्क्वायर थीटा बन गया, तो आपके पास बन गया 1/27 एंड इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा, cos स्क्वायर थीटा जो है उसका इंटीग्रेशन तो हमें बहुत आसानी से आता है। ठीक है, देखिए ध्यान वाला, आप समझ रहे हो ना कि देखो इस क्वेश्चन में क्या है, 1/क्वाड्रेटिक का होल स्क्वायर था, तो पूरा स्ट्रेटेजी बदल जाती है। आपने कंफ्यूज, मैं इस क्वेश्चन को इसलिए भी करा रहा हूं, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि ये 1/क्वाड्रेटिक वाला ही है, नहीं, ये 1/क्वाड्रेटिक वाला नहीं, स्ट्रेटेजी बदल जाती है। अगर नीचे क्वाड्रेटिक का स्क्वायर हो तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, बेसिक से क्वेश्चन उठाना पड़ेगा। ठीक, cos स्क्वायर थीटा का चलो कर लेते पहले, ये आ जाएगा 1/27 cos स्क्वायर थीटा का, तो आपको पता है 1 + cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, यहां पे आ गया डी थीटा। ठीक है, अच्छा, तो 1/2 बाहर आएगा तो बनेगा 1/54, इंटीग्रेशन ऑफ 1 + cos 2 थीटा और डी थीटा। 1/54 यहां पे ये आ जाएगा थीटा, इंटीग्रेट कर लो, cos 2 थीटा का आ जाएगा sin 2 थीटा बाय 2 प्लस sin 2 थीटा बाय 2, और यहां पे ऐसे करके ब्रैकेट्स प्लस कांस्टेंट सी, दैट्स इट। अब बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम, तो हमारे पास क्या है, x+1 = 3 tan थीटा है, तो बेसिकली आप ऐसे कह सकते हैं कि tan थीटा = x+1/3, दिस इज व्हाट वी हैव। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप कई तरीकों से बैक सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देखो थीटा है, उस थीटा को तो खैर ऐसे ही करना पड़ेगा, थीटा को तो हमें tan इनवर्स ऑफ x+1/3 ये तो हमें पुट करना ही पड़ेगा। ठीक है, थीटा को, लेकिन जो sin 2 थीटा है उसमें आप कुछ सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, जैसे आप क्या करो, sin 2 थीटा बाई 2 है यहाँ पे, ये वाला टर्म है sin, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 sin थीटा cos थीटा, ऐसे लिख दिया, डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल। अब अगर आपके पास tan थीटा ये है तो आप sin थीटा cos थीटा आप निकाल सकते हो, ट्राइंगल बना लो, tan थीटा है x+1 यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, x+1 का होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और ये तो ये है और ये तो ये है, तो बेसिकली हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, x² प्लस 2x प्लस 10, यहां से कॉमन सेंस से पता चलता है, कॉमन सेंस लगा लो। ठीक है, कैलकुलेशन के बजाय। अब देखो, तो sin थीटा इस ट्राइंगल से क्या बनेगा, दिस अपॉन दिस, अच्छा इसका स्क्वायर रूट भी होगा एक्चुअली ना, पाइथागोरस थ्योरम है ना, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर और अंडर भी तो होगा। ठीक है, तो अंडर करना जरूरी है। ठीक है, तो sin थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा x+1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस 2x प्लस 10, and cos theta base upon hypotenuse, it is 3 upon x²
प्लस 2x प्लस 10 इसका स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1 और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा तो 2x प्लस 10। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो है 2 तो कैंसिल हो गया था, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये आ रहा है, तो साइन 2 थीटा बाई 2 बेसिकली आ रहा है। तो अब आप फाइनल आंसर लिख सकते हो। फाइनल आंसर आपके पास आ रहा है 1/54 टाइम्स जो थीटा है उसकी जगह पे तो इनवर्स के टर्म्स में लिखना पड़ेगा आपको, तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1/3 प्लस साइन 2 थीटा बाई 2 को ये लिख दो 3 टाइम्स x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 एंड ब्रैकेट क्लोज प्लस कांस्टेंट c, ऑफ कोर्स प्लस कांस्टेंट c। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, इज इट फाइन? तो एक्चुअली ये क्वेश्चन का मेन कराने का जो मेन पर्पस था दैट वाज ओनली दिस कि अगर आपके पास 1/क्वाड्रेटिक का स्क्वायर आ जाए, ठीक है, तो व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटजी, क्योंकि थोड़ा सा बदलाव हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, लिटिल बिट ऑफ चेंज। ठीक है, बाकी स्ट्रेटजी वैसी की वैसी ही रहेगी। चलो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम जरा। Let me pick up a question from NCERT। थोड़ा सा एक सिंपल क्वेश्चन उठाते हैं, फिर थोड़ा और एक अच्छा क्वेश्चन उठाएंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला क्वेश्चन उठा लेते हैं, इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर हमारे को करना ही पड़ेगा। अच्छा हाँ, देखो ऐसा है, मान लो हमारे पास ये है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। नाइन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ठीक है, दिस इज द सिचुएशन। ठीक है शेफ, अच्छा अब क्या करते हैं, अब देखो अब यहां पे फैक्टराइजेशन हो नहीं रहा। ठीक है, अगर आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे नेगेटिव आ रहा है डिनोमिनेटर का, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको यहां पे बेसिकली यू हैव टू गो फॉर दिस कंप्लीटिंग स्क्वायर पे चले जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले आप 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 का कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। कैसे करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो पहले 1 बनाना पड़ेगा, नहीं तो हो नहीं पाएगा। 9 को कॉमन ले लो और यहां पे अंदर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6/9 दैट विल गिव यू 2/3 इंटू एक्स प्लस 5/9 ब्रैकेट क्लोज्ड। ओके, अच्छा अब हम क्या करते हैं, x का जो कोफिशिएंट है 2/3 उसका हाफ 1/3 उसको स्क्वायर और ऐड करो, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x, तो 1/3 का होल स्क्वायर ऐड किया माइनस 1/3 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया प्लस 5/9। ठीक है, अच्छा अब 9 बाहर है, यहां पर अब आप क्या करो, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा माइनस 1/9 प्लस 5/9। ठीक है, तो यहां पे बाहर 9 रहेगा, अंदर आपके पास आ जाएगा x प्लस 1/3 होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे 5 माइनस 1 इट विल बी 4/9, इस तरीके से आ गया आपके पास। ठीक है, अब 4/9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर अब आप डालिए यहां पे, तो हमने यहां पे कंप्लीटिंग स्क्वायर कर दिया, अब हम यहां पे डालते हैं। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनेगा यहां पर। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास dx अपॉन 9 टाइम्स अंडर रूट ऑफ, है ना, अंडर रूट ऑफ 9 टाइम्स x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 4/9 को मैं लिख रहा हूं 2/3 होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। ये 9 अंडर रूट से बाहर 1/3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन से भी बाहर ले लो, और यहां पे आ जाएगा dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर
प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। यानी ये बन गया ए एक्स स्क्वायर है ना, ये वेरिएबल है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट। वंशिका बताओ क्या होता है? तो भैया यहां पर है, ये है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका होता है लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो 1/3 तो बाहर रहेगा और यहां पे आ जाएगा आपके पास लॉग ऑफ दिस, लॉग ऑफ एक्स, एक्स की जगह पे है एक्स प्लस 1/3, ठीक है, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ दिस एंटायर क्वांटिटी, दिस एंटायर क्वांटिटी इज एक्स प्लस 1/3 होल स्क्वायर प्लस 2/3 होल स्क्वायर का मॉड प्लस कांस्टेंट सी। अब ये जो अंडर रूट ऑफ ये एंटायर क्वांटिटी है, ये कहां से आई है? ये यहां से आई है, ठीक है, और ये कहां से आई है? ये है और ये है और ये है और ये है। बेसिकली अगर हम 9 को बाहर कर दें तो ये जो ब्रैकेट के अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 5/9, ये जो सारा का सारा है, यही ये अगर आप इन स्टेप्स को देखोगे तो यही ये बना है। तो आप यहां पे डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली लिख सकते हो लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 1/3 एज इट इज रहने दो। इस अंडर रूट के अंदर आप क्या लिख सकते हो? इस अंडर रूट के अंदर आप ये लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 2x/3 प्लस 5/9, एक्स स्क्वायर प्लस 2x/3 प्लस 5/9, ऐसे लिख सकते हो आप, मॉड वहां पे लगा दिया, ठीक है। और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर करना हो, यहाँ पे एलसीएम वगैरह ले लो तो 9x² प्लस 6x प्लस 5 भी आ जाएगा। अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, जैसे 1/3 यहाँ पे लॉग, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 1/3 प्लस यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 9, अंडरूट के बाहर वो 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे अंडरूट के अंदर क्या बचेगा? अंडरूट के अंदर बचेगा 9x² प्लस 6x प्लस 5 और अंडरूट के बाहर यहाँ पे 3 आ जाएगा, मॉड प्लस कांस्टेंट सी, ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो 3 है ये एलसीएम ले लो, तो इसको 3 को अगर एलसीएम ले लेंगे तो फिर यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो ऑप्शंस आएंगे ऑब्जेक्टिव पेपर में, ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, तो वो ऑप्शन कौन सा होगा वो आप देख लो। जैसे 3x प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9x² प्लस 6x प्लस 5 होल डिवाइडेड बाई 3, इसका मॉड प्लस कांस्टेंट सी, ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है। अब लॉग ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, दैट इज लॉग ऑफ a बाई बी होता है, लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b होता है। तो बेसिकली आपके पास आ रहा है 1/3 टाइम्स लॉग ऑफ न्यूमरेटर है 3x प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9x² प्लस 6x प्लस 5 का मॉड माइनस लॉग 3 प्लस कांस्टेंट सी, ये ऐसे करके आ गया। अब ये 1/3 log 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये एक कांस्टेंट और बनेगा, वो कांस्टेंट सी में ऐड कर लो, वो एक नया कांस्टेंट बनेगा, तो कांस्टेंट ही रहेंगे। तो फाइनली कांस्टेंट्स को सी डैश मान लो, सारे के सारे कांस्टेंट्स को कंबाइन कर लो, सी डैश मान लो, तो फाइनली आपका आंसर ये आप लिख सकते हो लॉग ऑफ 3x प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस सम कांस्टेंट सी डैश। तो बेसिकली क्वेश्चन एक्चुअली स्टार्ट यहां से हुआ था, स्क्वायर रूट ऑफ 9x² प्लस 6x प्लस 5, तो एंड भी स्क्वायर रूट ऑफ 9x² प्लस 6x प्लस 5 पे अगर आप करते हो तो दिस इज द मोस्ट सॉर्ट आउट टाइप ऑफ आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से यह हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे करके, चलो इतना काफी आज के लिए, फिर कल करते हैं, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर है अभी और क्वेश्चंस, ठीक है, वी विल हैव इट, ठीक है। आप लोग कर सकते हो एनसीईआरटी, तो आप 15 क्वेश्चन तक आप एनसीईआरटी पूरी सॉल्व कर सकते हो, तो आपने सॉल्व कर लेना, ठीक है।